अस्सलाम वालेकुम जी। 9 मई के मुलजमान को जो छोड़ना है वो क्यों ज़रूरी है, इसके पर बात करेंगे। और बुशरा बीबी के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये खबर जो है ना, आई थिंक रज़ी दादा ने दी, नजम सेठी साहब ने दी, फिर हमारे एजाज सैयद साहब ने दी, और कुछ खबर हमारे पास भी, हम वो भी देते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये खबरें सुनने के बाद उनसे ना, रज़ी दादा की स्पेशली खबर सुनने के बाद थोड़ा सा दोहराया कि ये मुज़ाकरात हो क्या रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बताऊंगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं ना, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो इंटरेस्टिंग है, मेरा ख्याल है वही पहले कर लेते हैं। वो हमारे हैं अपना एक बड़े मशहूर साफ़ी हैं, वो बताते हैं सारी इंटरेस्टिंग खबर देके, उसको बाद में कर लेते हैं। पहले ही आप जो है ना मेरा व्लॉग सुन लें। तो नहीं, हम पहले ही आपको बताते हैं। तो ये 9 मई वाली जो उनसे है ना, ये बाद में कर लेते हैं। देखिए, आपको याद है कि एक दौर गुजरा, उसके अंदर जो उनसे ना यूसुफ रजा गिलानी और सलमान तासीर साहब के बेटे को अगवा कर लिया गया था। फिर वो कहानी आई जो उनको अफगानिस्तान ले गए, फिर अचानक से जनाब एक वापस आ गए और फिर दूसरे वापस आ गए। तो बहुत सारे जो है ना अंदर के लोग जानते हैं कि वो कहाँ थे, वो किस तरह से गायब हुए, और वो क्या डील हुई और क्या मामलात हुए। और वो जब वापस आ रहे थे तब भी पता था, और बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन मीडिया क्योंकि आंखें बंद रखता है ऐसे मामलात से, तो फिर वो जो इंसान खबर नहीं आई। ये बात जरूर आई कि वो वापस आ गए, लेकिन दोनों एक साथ गए थे आगे पीछे, और दोनों फिर वापस आ गए। मामला क्या था? मामला यह था कि आपने इक़्तिदार को एंजॉय किया है, इस तरीके से किया है, और फिर उसके बाद जो इंसान जो कटी बटा छटा है, उसका आपने सही हिसाब नहीं किया। ठीक है, अब ये बहुत सारों को तकलीफ होगी। तो फिर वो हिसाब हो गया तो वो वापस आ गए। अच्छा, दुरुस्त हिसाब हो गया तो वो फिर वापस आ गए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अब ये जो मामलात चल रहे हैं ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको याद आएगा, आपको सिर्फ याद दहानी करवानी है। जब वजीर आजम थे इमरान खान साहब, तो एक खबर आई कि बुशरा बीबी नाराज हो गई हैं, और वो अपनी एक सहेली जो है फरा, उनके घर जाकर वो उन्होंने स्टे कर लिया हुआ है, लाहौर में वो रहती हैं। और ऐसी सूरत हाल सामने आई। उस वक़्त में जो थी अपना रेहाम खान साहबा, वो काफ़ी एक्टिव थी, तो कुछ इत्तलात थी। बहरहाल एक जगह पर मुश्तरका उनकी एक मीटिंग हुई, और वो हुई चक शहजाद इस्लामाबाद के अंदर। और उसके बाद जो है ना, जब वो मीटिंग हुई, वो काफ़ी यानी कि उसकी नशिस्तें हुई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब हुई होंगी 4-5 दिन, लेकिन नशिस्तें हुई थी जो मेरे पास इत्तला थी। वो रेहाम खान साहबा ने भी थोड़ा सा डिस्कस की कि हमारे पास भी ये इत्तला है। और वो इनके पास नहीं थी, वो बहुत सारे लोगों के पास थी, लेकिन क्योंकि सहाफ़ियों के उसके सर पे उस वक़्त में बंदूक थी, तो वो ऐसी रिपोर्टें जो इस वक़्त में हो रही हैं, तो वो तो ये कर ही नहीं सकते थे। लेकिन सोशल मीडिया कहीं न कहीं पे बोल रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ये भी वैसी ही बात है। तो वो जो गई थी ना और वापस आई, तो इमरान खान साहब को उन्होंने बताया, बुशरा बेगम साहबा ने, कि आप लंदन में जिनके हाथों खेल रहे हो, ये माजी में इतने 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 हजार लोगों के साथ ये काम कर चुके हैं। उसमें से उन्होंने चंद एक उनकी मिसालें दी, वो सब आपसे ज्यादा लॉयल थे। ये जो आपने बिगाड़ खाता खोला हुआ है ना, इसके अंदर सबसे पहले अपने आप को सेव करना होता है, स्क्वेयर करना होता है। अदरवाइज आपका जब काम मुकम्मल हो चुका हुआ था, तो आपके साथ कोई ना कोई हैपन हो जाता है। आपका ये जो माल जा रहा है ना, ये जा रहा है जहां पर एक वक्त में इमरान शफकत साहब ने AQS लाइव में जिक्र कर दिया था कि जब खाता खुलेगा तो वो सारा खाता जो है लंदन तक जाएगा। तो लंदन पे जो जिन्होंने खाता खोलना होता है, उनका हाथ नहीं पड़ता, वहां पे उनके पर जलते हैं, इसलिए कि उनके अपने खाते वहां से अटैच हुए हुए होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो
ये जो है ना मामला आगे निकल गया। अभी खान साहब अंदर, फिर ये बीबी भी अंदर, फिर बीबी को कहा कि अच्छा चलो तुम चली जाओ पाक पतन। तो मैंने आपको जैसे ही वो निकली थी तो बताया था कि ये कुछ दिन इधर रहेंगी, कुछ दिन उधर रहेंगी, पेशावर में और लाहौर में और बनी गाला में, और फिर ये पाक पतन जाके स्टे करेंगी आहिस्ता आहिस्ता, जो उनका मेन मरकज है। तो देखें, खबर तो थी। अब ये मैं उस खबर से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं समझ रहा था, मैं ये समझ रहा था कि शायद ये 15-20 दिन में, 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन ये लंबा चल रहा है। तो उसके बाद जो है ना खान साहब का और इनका जो है ना जो ज्वाइन वो था कि हम सेव रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, तो जो है ना इसमें मुझे लॉयलिटी नज़र आ रही है, या इसके अंदर कुछ ऐसा है चक्कर। तो उसके ऊपर ना काफ़ी नज़र है बहुत सारों की, और वो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए, समझ रहे ना आप। तो इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे मामला चल रहे थे। अदरवाइज खान साहब को अंदर रखने पे सब राजी हैं। उनकी बहन चाहती है कि वो जल्द से जल्द मर जाएं, अल्लाह ना करे, लेकिन उनकी ख्वाहिशात उनकी ज़बान से जो है ना वो नज़र आती हैं। बुशरा बेगम साहबा चाहती हैं कि वो अंदर रहें और राज करूं खल्के खुदा या मैं, और बाकी सारे जो है ना रेलू कट्टे आगे पीछे रहें। उसमें कभी कंट्रोल उनके हाथ में आता है, कभी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि पार्टी को आहिस्ता 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 वो काबू कर रही हैं। और वो जो है अपना उज़मा साहबा जो बहन है, वो ऑलमोस्ट फारिग ही हैं। वो बेचारी कभी रोड के इस किनारे आके खड़ी हो जाती हैं, कभी उस किनारे खड़ी हो जाती हैं। सबसे फेवरेट जगह उनकी जेल के बाहर होती है। इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई नहीं सुन रहा उनकी, उनके फ़ोन भी कोई नहीं सुन रहा। तो अब मैं आ जाता हूँ असल जो उनकी खबर है, असल नहीं, जो 9 मई के मुल्ज़िमान की खबर है। देखें, दुनिया के अंदर जो है ना जब भी आवाज़ उठाई जा सकती है ना, वो गरीब के लिए उठाई जा सकती है, वो क्वांटिटी के लिए उठाई जा सकती है। जब ये सारे मामलात हो गए ना, तो मैंने व्लॉग करके यही कहा था कि इनको छोड़ देना चाहिए। ये जज्बाती हो गए थे, पीछे लग गए। अभी भी वो बाहर निकले हैं बदतमीज़, वो कह रहे हैं मैं खान का सिपाही हूँ, लेकिन आप एग्जैक्टली याद रखना 10 दिन के बाद इनमें से कोई एक भी नहीं नज़र आ रहा होगा फ्रंट पे, ये अंदर घुस जाएंगे। अभी तो किसी के साथ खड़े होकर बड़ी मम्मी डैडी फिल्में बना रहे हैं और गाने गा रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ये हुआ, खाना नहीं देते थे। बाल और हीरोपना उनका देखें। एक दफ़ा जेल का नाई जो होता ना इनकी हजामत करे तो उनको लग पता जाता है, ठीक है। और उसके फैशन देखें, और वो कह रहा है जनाब जो बातें कर रहा है उसकी बातें सुने। तो इस क्वांटिटी को कम करना है अगर मामले को आगे बढ़ाना है, तो अल्लाह खैर करेगा। अजान भी हो गई है, तो इंशाल्लाह बेहतरी का मामला होगा। तो यही है जी खबर सारी, कि इस क्वांटिटी को कम करना है, और ठीक भी है। अभी 2 साल वाले उनको छुट्टी हुई है, 3 साल 5 साल 6 साल वाले तक की छुट्टी हो जानी चाहिए, लेकिन ये जो 10-10 साल वाले हैं ना, इनको रगड़ा लगना चाहिए, जिन्होंने ज़्यादा मतलब एग्रेशन दिखाई है या प्लानिंग के तहत आए हैं, जिनके पास कोई प्लान था, तो उनको ज़रूर रगड़ा लगना चाहिए। ये ऐसे ही होंगे, टोटल 10-15-20 होंगे, और उनकी फोटेजेस वगैरह हर चीज़ मौजूद है। प्लस ये जो उनसे ना प्लान मेकर्स जो उनसे है ना, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, इन सबको जो है ना 100-100 200 500 साल जो है ना सज़ाएँ होनी चाहिए, और मौत की सज़ाएँ होनी चाहिए। इससे कम पे बात नहीं चलेगी। और प्लस सबसे पहले ये जो नुकसान हुआ है ना, वो इनकी जायदादें बेच के पूरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर छोड़ ही दें। मैं बात कर रहा हूँ जनरल बाजवा की और दीगर जो अफसरान हैं उनकी, और इमरान खान की। अगर ये जो नुकसान इन्होंने किया माली तौर पे, अगर इनको माली नुकसान नहीं दे सकते ना, फिर छोड़ दें। फिर एक दिन की सजा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि माफी मांगे जितने दिन उनको अंदर रखा। ये वतीरा बनाया हुआ, आग लगवा देते हैं पाकिस्तान के टैक्स पेयर की। ये का माल होता है, गरीब आदमी जो होता है ना, जो रेडी बान होता है, जो टांगा बान होता है, उसका माल होता है ये। तो शर्म आनी चाहिए, मतलब ये इस तरीके से सिस्टम नहीं चल सकते।
सब की जो है ना, सब पेंशन मेंशन तो नहीं, एक एक चीज उनसे वापस ले लो, रुलने चाहिए इनके बच्चे, अदरवाइज नहीं। पर ये देखें कि जनाब वो हमारे घरेलू ताल्लुकात और उनके पास सब कुछ है, और हमने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बैलेंस बराबर करना, फिर उस बैलेंस को भी छोड़ दें, फिर एक दिन की सज़ा भी नहीं, माफ़ी मांगे। बल्कि ये जो अंदर रहे ना, इनके गरीब आदमियों के जो ना, जो माल है, जो टैक्स की पेयर की मनी है, उसमें से इनको जो ना अरबों रुपए भी दें। हाँ जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।